हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूटन्स के तीनों नियम के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन्स के 3 नियम होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप क्लास 9th में है, ठीक है, क्लास 9th में है, 10th में है, सबके लिए इंपॉर्टेंट बात है। कल आप 9th में भी है, 10th में है, 11th में, 12th तक के ये नियम्स काम आएंगे बाबू आपके लिए। बस इन बातों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से इस वीडियो को देखना। आप इस वीडियो के साथ आप न्यूटन के 3 नियम सीख जाएंगे। इससे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि न्यूटन्स के नियम लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, कुछ नियम्स होते हैं, आपको देख लेंगे कि इसके 3 नियम होते हैं। सर्वप्रथम 1687 में, किसी बाबू 1687 में न्यूटन ने गति के विषयक नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, ठीक है, एक पुस्तक था बाबू जिनका पुस्तक था, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, प्रिंसिपिया। ठीक है, क्या नाम था बाबू, प्रिंसिपिया। क्या इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बहुत बार आया हुआ है। क्या नाम था इसका, प्रिंसिपिया नाम था। यही वह पुस्तक था जिसमें न्यूटन ने 3 नियमों का गति का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं हमारा पहला नियम है गति का, न्यूटन्स का नियम वो क्या है। ठीक है, गति के प्रथम नियम, इसी को हम न्यूटन्स के नियम भी कहते हैं, इसको गति का नियम भी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, गति के नियम में पहला नियम क्या होगा कि हम कैसे लिखेंगे, न्यूटन्स की गति के नियम लिखेंगे लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम यही होता है, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। इसका परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड या कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार कोई पिंड या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में गति करता ही रहेगा। तो एक समान, ठीक है, वही कह रहा है। फिर से देख लो आप लोग क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है तो एक समान गति में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात की हाँ ध्यान दें, आप कैसे इसको लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, एक तरीके से याद करेंगे। कैसे कि लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु या कोई पिंड, ठीक है, कोई वस्तु या कोई पिंड अपने कोई वस्तु या कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, यदि कोई बाबू कोई वस्तु स्थित है तो वह स्थित ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो वह गति करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से बल ना लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल अगर देना पड़े बाबू तो देख लो एग्जाम्पल क्या होगा कि न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या होता है कि अगर हम कोई मान लो चरखा है, ठीक है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको चरखा मान लिया। ठीक है, इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं और हम इसको तब तक घुमाएंगे जब तक क्या घूमता रहेगा। ठीक है, जब तक क्या घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इस पर बाबू, ठीक है, इस चरखे पर जैसे कि हम कोई बाहर से अगर हम बल लगा दिए, ठीक है, बाहर से हम अगर कोई बल लगा दे रहे हैं तो ये चरखा रुक जाएगा। ठीक है, वही इस नियम का पहला, लेकिन न्यूटन का जो नियम होता है, पहला नियम जो होता है, सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि न्यूटन का नियम बल को संकेत करता है। किसको संकेत करता है, बल का। ठीक है, न्यूटन का नियम जो होता है पहला, वो बल का संकेत करता है। ठीक है, और न्यूटन के नियम से ही 3 नियम बनते हैं और उसी से एक नियम से आपको बल का परिभाषा भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा नियम देखते हैं। इस नियम आपको ये नियम तो याद हो गया, कन्फर्म यही होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में एक ही नियम पूछता है, कभी कभी तीनों नियम के साथ पूछता है। ठीक है, तो इसका जो नियम आप लिख सकते हैं, याद रखिए, इस नियम को क्या कहते हैं, वो जड़त्व का, ठीक है, इस जड़त्व को भी कहते हैं, गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। कभी कभी आपसे ये ना पूछ करके, हो सकता है आपको ये ना करके ये पूछ ले जड़त्व का नियम लिखिए, तो आप भी तब भी आप इस परिभाषा यही लिखेंगे। ठीक है, अगर ये कहेगा गैलीलियो नियम तब भी आप परिभाषा यही लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम हमारा है कि गति के दूसरा नियम है वही नहीं कि न्यूटन का दूसरा नियम बाबू वही। ठीक है, गति के दूसरा नियम माने होता है न्यूटन का दूसरा नियम ही। ठीक है, अब देखो यहाँ कि गति के दूसरे नियम में कह रहा है कि लॉ ऑफ सेकंड मोशन। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है आपको कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण, ठीक है, इसलिए इसे लिखेंगे किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण। ठीक है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती। ठीक है, लगाए गए बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, आपको ये बात बताना है। ठीक है, ये देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है उससे, लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन डाल रहा होगा कि यहाँ असंतुलित बल क्या होता है बाबू। तो असंतुलित बल मैं आपको बता दूं कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो। ठीक है, जब कोई बल अनेक बल कार्य करते हो और उस पर जो बलों का परिणामी बल बाबू शून्य ना हो। ठीक है, तो असंतुलित बल होता है, अगर शून्य हो जाएगा तो संतुलित बल होगा। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ही था। उसी प्रकार कह रहा है किसी
फिर देख लो परिभाषा कैसे लिखेंगे आप इसका, लिखेंगे किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इसे न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही इंपॉर्टेंट सी बात है बाबू, बल न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अभी हमने कहा था ना न्यूटन का जो तीनों नियम होगा बाबू, न्यूटन का जो नियम होगा वो किसको संकेत करता है, बल को। ठीक है, तो यही इस नियम से हम वो करें बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, बल का व्यंजक कैसे लिखेंगे, देखिए बल का व्यंजक ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, बल के व्यंजक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि माना यम द्रव्यमान के पिंड पर यह न्यूटन बल लगने से त्वरण उत्पन्न होती है, इसलिए न्यूटन के दूसरे नियम से। ठीक है, इसलिए न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है बाबू, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ए बराबर होता है ए प्रोपोर्शनल एफ, यानी कि वही किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती और पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही होगा। अगर हम यहाँ लिखेंगे अब कि ए समानुपाती वाली दी तथा ए बराबर 1/n नियम कर दिया। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि यह क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर जो होता है ए प्रोपोर्शनल एफ/n नियम होगा। ठीक है, उसके लिए बात क्या करेंगे कि या ए बराबर के एफ/n नियम लिखिए, जहाँ के ए नियतांक होगा। ठीक है, एक के क्या है बाबू, के एक कांस्टेंट है। ठीक है, ए क्या है, एक नियतांक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नियतांक है। ठीक है, नियतांक का मान हमेशा एक होता है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है जहाँ के का मान नियतांक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि ये बराबर एफ/m होता है, यानी कि ये बराबर m में। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यानी कि देखिए ये बराबर यहाँ एफ/m था, यानी कि जो इसको हम चेंज किए हैं कैसे, यानी कि हमें एफ चाहिए था तो हम एक को इधर ले आए, एम को इधर ले आए। ठीक है, एक को इधर ले आए हैं तो हमारा बना है एफ बराबर, ठीक है, ये बराबर क्या बना है, एम में बना है। ठीक है, ये हमारा सूत्र किसका होता है, बल का होता है। ठीक है, बल का होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है बाबू, वो बल के सीधे सीधे बल के सूत्र का निगमन कराता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा तीसरा नियम जो क्या है वो क्या हुआ। ठीक है, हमारा तीसरा नियम क्या है वो देखते हैं हमारा। ठीक है, देखिए हमारा तीसरा नियम क्या है कि गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन का तीसरा नियम, यानी कि लास्ट नियम इस वीडियो का बाबू। अब वो इस वीडियो में कैसा है, इस नियम को परिभाषा कब कैसे लिखेंगे कि ये प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं, अर्थात जब दो पिंड पारस्परिक कार्य करते हैं तो एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल लगाता है दूसरा पिंड भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहले पिंड पर लगाता है। सिंपल सी बात है बाबू, कुछ करना है इसमें। ये होता है कि ये विपरीत क्रिया के समान होती है। ठीक है, एक इधर से तो एक इधर से आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है बाबू, ठीक है, एक मिनट, अगर देख लो ये दो पिंड है, ठीक है, ये दो कण है। ठीक है, मान लो ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन का बल ही लगाएगा बाबू, ये बात ध्यान रखना है। ये विपरीत क्रिया के, ये प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब दो पिंड पारस्परिक कार्य करते हैं तो पहला पिंड जितना दूसरे पिंड पर जितना बल लगाता है दूसरा पिंड भी उतना ही बल पहले पिंड पर लगाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों विपरीत होते हैं। अगर एक मोटी सी बात अगर आप कर लो कि अगर आप हमें मारेंगे तो हम भी आपको मारेंगे, यानी कि हम भी आपको पीट देंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये विपरीत क्रिया समान होती है। जैसे कि अगर देखो एग्जांपल क्या लो कि गोली पर लगा त्वरित बल बंदूक का प्रतिक्षेपण बल। ठीक है, एक बात है कि जब रिवाल्वर आप देखेंगे बाबू, बंदूक से जब गोली निकलती है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक बाबू हमारा, ठीक है, और यहाँ से गोली निकल रही है। ठीक है, गोली निकल रही है तो बंदूक पर लगा त्वरित बल, ठीक है, और गोली पर लगा त्वरित बल, ये गोली हमारा निकल रहा है, इस पर लगा त्वरित बल और बंदूक का प्रतिक्षेपण बल दोनों होगा। जितना झटके से बाबू, जितना झटके से हमारा गोली आगे जाएगा उतना झटका हमें पीछे लगता है। आप देखे होंगे, ठीक है, आप देखे भी होंगे कि जब हम गोली को दागते हैं या गोली को कोई भी दागता है तो कि जितना बल हमारा झटका आगे की ओर गोली तरफ लगता है उतना झटका हमारे पीछे की ओर भी लगता है। ठीक है, वही न्यूटन का तीसरा नियम होता है। नाभिक के आगे की ओर, एक एग्जाम्पल आप ये भी लिख लेंगे कि नाभिक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। ठीक है, जब नाभिक की, अगर आप भी ले लो कि अगर आप किसी नाव में बैठे हैं, मान लो अब नाव ये है, ठीक है, ये नाव हो गया, ठीक है, ये नाव हो गया बाबू, आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप जब आप यहाँ कूदे तो नाव पीछे की गति करेगा, यहाँ गति करेगा, आप तो इधर जाएंगे, ठीक है, लेकिन नाव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये एग्जाम्पल होता है, इस प्रक्रिया के समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत प्रक्रिया के समान होता है। आप इधर जाएंगे तो वो इधर आएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार ये होता है। आई होप आप लोगों को न्यूटन के तीन नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग न्यूटन के तीन नियमों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अपना हमेशा के लिए 6 नंबर पक्का करके ही जाना है। ठीक है, 6 नंबर हमेशा इस न्यूटन से नियम के आते हैं बाबू, बस आपको यही ध्यान रखना था। ठीक है, बस। तो अगर आप भी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के क्लास 11 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, वो इस चैनल पर एक इसी तरह से, जैसे आज ही न्यूटन का नियम आया है, उसी तरह से बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक एक क्लास 11 का एक एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।